मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं चैप्टर 2 में बायोलॉजी में। ठीक है, जो लास्ट हमारी क्लास थी वो हमने रिफ्लेक्स एक्शन बताया था। रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, मीन्स अचानक जो क्रियाएं होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ये हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कराई थी। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, हमने आपको ब्रेन्स के बारे में बता दिया है। ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर थोड़ा सा और रह गया है, 3-4 क्लासें और रहेंगे और उसके बाद ये चैप्टर 8 हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जंतुओं में हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स चाहे वो कोई भी जीव हो, सभी में हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक है, और हार्मोन्स की अधिकता या कमी के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पीयूष ग्रंथि होती है, उससे हार्मोन्स निकलता है ना। थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो इस तरीके से वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स क्या है, अगर मान लीजिए किसी तरीके से बहुत हार्मोन निकला, मान लीजिए थायराइड ग्रंथि है, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में अगर निकलने लगा, ठीक है, तो भी क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है, रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, इनमें समन्वय बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर समन्वय और नियंत्रण हम नहीं करेंगे तो बिना समन्वय और नियंत्रण के जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, वो सब क्या होगी, बाधित होगी। मीन्स आवश्यकता से अधिक अगर कोई भी चीज़ या आवश्यकता से कम अगर कोई भी चीज़ है तो क्या है, हमारे शरीर को या शरीर को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है और ये इन सभी को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाए रखना ही क्या कहलाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाता है या रासायनिक समन्वय जिसे कहते हैं वो कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या आपको बताया कि रासायनिक समन्वय क्या होता है और रासायनिक समन्वय में जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रंथियों की। ठीक है, क्योंकि अब हार्मोन की अगर हम डेफिनेशन कहें तो हार्मोन्स क्या है, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में घुले होते हैं और क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो नलिकाओं के माध्यम से बहते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो नलिका विहीन होते हैं, जिसमें ट्यूबल्स नहीं पाई जाती है। तो वो सब क्या है, जो हार्मोन्स क्या करते हैं, मतलब हार्मोन्स का काम क्या है कि किसी भी अभिक्रिया को, कोई भी चीज़ को बढ़ा देना या घटा देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो क्या है, हमारे शरीर से ही स्रावित होते हैं। तो स्रावित होने वाले जो लिक्विड मैटर होते हैं या विशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, अब हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स का स्राव सीधे रुधिर में ही होता है। ठीक है, ब्लड में ही हार्मोन्स क्या होता है, बहता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक संचरण करके रुधिर प्रवाह के माध्यम से ये क्या होता है, पूरे शरीर में बहने का काम करता है। ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें ग्रंथियां कुछ काम आती हैं। ग्रंथियों के बारे में अगर बता दें तो ग्रंथियां मुख्य 3 प्रकार की बताई गई हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, जैसे एंडोक्राइन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सेकेंड नंबर जो हमारा है उसको क्या कहते हैं, बहिःस्रावी। ठीक है, या बहिःस्रावी ग्रंथियां। बहिःस्रावी जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, और एक दूसरी ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, तो हमारे शरीर में कुल मिलाकर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक है अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, सेकेंड हमारा जो है बहिःस्रावी जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और थर्ड वन हमारा जो है मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, अब नलिका अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, मतलब ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होती है। मीन्स क्या है कि इसके अंदर
जो भी हार्मोन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष, अधिवृक्क, ठीक है, ये सब ग्रंथियां इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी ग्रंथियां हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथि में आती है। और ये जितनी भी ग्रंथियां हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, मतलब ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होती है। इससे जो भी पदार्थ स्रावित होता है, इससे क्या होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित होते हैं और हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, तो जो भी हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स क्या करते हैं, यहाँ से सेक्रेट होते हैं, निकलते हैं और हमारे शरीर में जो विशेष काम करना होता है वो काम करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और ये अगर थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करे, अगर किसी कारणवश उसमें कमी हो जाए, ठीक है, मीन्स जो हार्मोन्स निकल रहा है जितनी मात्रा हमारे शरीर में चाहिए वो हार्मोन अगर उतनी मात्रा में नहीं निकल रहा है या कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में डिजीज हो जाती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में गोइटर नामक रोग होता है जिसे घेंगा कहते हैं। ठीक है, तो घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पैराथायराइड की बात करें तो पैराथायराइड से पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां या ट्यूबलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहिस्रावी है। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। ठीक है, अब बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त ग्रंथि जिसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी हार्मोन इससे स्रावित होते हैं, जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, इसी में निकलते हैं और नलिका युक्त मीन्स नलिकाओं से होकर ही वो क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक वो पहुंचने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, पैराथायराइड, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये बहिस्रावी ग्रंथियां, या इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अब मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है हमारी, मिश्रित ग्रंथि मतलब मिक्स, अंतःस्रावी और बहिस्रावी मीन्स एक्सो और एंडोक्राइन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है या हमारी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इसका अगर हम एग्जाम्पल कहें तो इसके एग्जाम्पल जो हमारे यहाँ अग्नाशय है, अग्नाशय या इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियास। ठीक है, क्या कहा जाता है, पैंक्रियास कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये पैंक्रियास एक मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, एक हार्मोन इसमें प्रोड्यूस करती है जिसे कहते हैं इंसुलिन। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, आपको पता है कि इंसुलिन की अगर अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाता है, ठीक है, जो डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ नामक रोग इसी के कारण होता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन होता है या कम मात्रा में, अगर कम भी हो गया तो भी क्या है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका जो लेवल है, शुगर लेवल, वो क्या हो, कंट्रोल रहे और बराबर रहे। ठीक है, तो अग्नाशय को क्या कहते हैं, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, अंतःस्रावी मीन्स एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के क्या होते हैं, जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको बताया हार्मोन्स होते क्या है, हार्मोन्स, उसके बाद रासायनिक समन्वय क्या होता है, रासायनिक समन्वय के बारे में हमने बताया। ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी जैसे थायराइड, पैराथायराइड, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कराई है। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में हम एक एक करके थायराइड, पैराथायराइड, ये सब पूरा हम एक एक करके आपको डिस्कस कराते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो डिस्कस करिएगा। ठीक है, ओके। और आपसे हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का 1-2 क्लास बाद हम केमिस्ट्री फिर से स्टार्ट करा रहे हैं, तो आप फार्मूले उसको रिवाइज करिए अच्छी से। ठीक है, ताकि जब फिर से केमिस्ट्री चालू हो तो अच्छे से आपको वो समझ में आए। ओके, हैव अ गुड डे।